वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद विशाल चैनल में। हमने लास्ट सेशन में देखा कि कंप्रेसर के टाइप कितने होते हैं, कौन से टाइप के कंप्रेसर होते हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मोस्टली कंप्रेसर बेस जो चिलर्स है जिसमें हम फोकस करेंगे वाटर कूल्ड चिलर पे। तो लास्ट सेशन में देखा है कि कंप्रेसर यूज़ किए गए थे वाटर कूल्ड चिलर में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर विच आर यूज इन टू द चिलर सिस्टम। सो मूविंग टू दी कंडेंसर नेक्स्ट पार्ट, जहाँ से जैसे हमारा कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे दोनों भी रेफ्रिजरेंट नेक्स्ट कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर के बाद जो प्रोसेस होता है आगे, जैसे कंडेंसर में आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, प्रेशर सेम रहेगा। सो जो टेम्परेचर रिड्यूस होता है वो विद द हेल्प ऑफ अ कूलिंग टावर सिस्टम रिड्यूस होता है इन अ वाटर बेस्ड सिस्टम, व्हाट वी कॉल इट वाटर कूल्ड चिलर्स में, जो होता है कूलिंग टावर के हेल्प से होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कूलिंग टावर कैसे फंक्शन करता है, कूलिंग टावर का सिस्टम कैसे काम करता है, उस पर फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद दैट, जैसे कूलिंग टावर क्या करता है, तो रिड्यूस करता है कंडेंसर के वाटर टेम्परेचर को। सो ये कंडेंसर का वाटर टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ता है। क्यों इम्पोर्टेंट है कूलिंग टावर? जैसे इसका 4 पॉइंटर्स जो हमने देखे हैं कि ये रिजेक्ट करता है हीट को। तो जो वाटर है, रेफ्रिजरेंट है, सो रेफ्रिजरेंट का हीट है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो वाटर वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो हीट भी कहीं ना कहीं पे हमें रिमूव करना होता है। तो ये पानी जो जाता है, गर्म पानी, आफ्टर रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, इट गोज टू द योर कूलिंग टावर। सो कूलिंग टावर क्या करता है, हीट रिमूव करता है, कंडेंसर का जो वाटर है उसका हीट रिमूव किया जाता है। तो वो करने के बाद जैसे अभी आपका नेक्स्ट होता है कि चिलर का एफिशिएंसी भी मेंटेन होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वाटर का रिड्यूस किया जाता है, इट अल्टीमेटली हेल्प्स इनटू द चिलर का एफिशिएंसी एज वेल। देन इट रिड्यूसेस द पावर कंजम्पशन एज वेल, एंड आफ्टर दैट इट हेल्प्स इनटू द high condenser, preventing the high condenser pressure as well, because कंडेंसर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट जब आता है उसके बाद में कंडेंसर में प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, बट जब हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो वो टाइम पे कूलिंग टावर का पानी जो है हेल्प करता है, उस अल्टीमेटली वो हमें हेल्प करता है कि जो हाई कंडेंसर प्रेशर है उसे रिड्यूस करने में। तो कूलिंग टावर होता क्या है? तो डेफिनेशन वाइज कूलिंग टावर होता है कि आपका एक हीट रिजेक्शन डिवाइस होता है जो रिमूव करता है हीट को फ्रॉम दी हॉट कंडेंसर वाटर, जो हीट को हॉट कंडेंसर वाटर से रिमूव करता है बाय इवापोरेटिंग द कूलिंग एंड द रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये जो भी हीट निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ अ वाटर, एंड देन वी हैव कूलिंग टावर। जो हीट रिमूव किया जाता है वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अ कूलिंग टावर। तो ये कहाँ कहाँ पे कूलिंग टावर यूज किया जाता है? जैसे ये अपना वाटर कूल्ड चिलर्स हो गए, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए हैं, corporate of water cooled chiller, corporate offices, IT parks, data center and the hospitals and malls में भी। सो बेसिकली ये चारों जगह जैसी भी है हमारी, तो ये सारा हाई फुटफॉल वाला एरिया है जहाँ पे ऑपरेशंस आर लार्ज, आई वुड से। तो यहाँ पे वाटर कूल्ड चिलर यूज किया जाता है, और वहीं पे जिसका ज़्यादा एप्लीकेशन भी होता है। देन टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, तो अभी कूलिंग टावर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे एक नेचुरल कूलिंग से भी होता है, देन एक है आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट इज मोस्ट कॉमन यूज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन ओवर हियर। तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में जैसे एक फैन लगाया जाता है कूलिंग टावर के ऊपर, एंड देन इट दिस फैन रिमूव द योर इवेपोरेटेड एयर एंड इट थ्रोज इनटू द एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट इज योर फोर्स ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट में आपके बेस साइड में फैन लगाए जाते हैं जहाँ पे आउटसाइड एयर पुल करके इनसाइड वाटर ठंडा किया जाता है। देन क्रॉस फ्लो एंड द काउंटर फ्लो मेथड। सो देयर आर four types of cooling tower. One is the natural one as well, that is not mentioned here. But then moving to the again flow diagram की पानी जैसे it is water side, तो पानी का फ्लो कैसे होता है, तो उसका एक साइकिल वाइज होगा। जैसे आपका एक हो गया हॉट वाटर फ्रॉम चिलर कंडेंसर, तो हम बना लेते हैं कि एक ये हम डायग्राम में भी देखेंगे, देन विल सी इट इनटू द डायग्राम। देन वाटर फ्लो, पहले तो ये कंडेंसर से आपका जो चिलर का कंडेंसर में से गर्म पानी जो होगा रेफ्रिजरेंट का हीट ऑब्जर्व करने के बाद, इट विल गो टू द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के टॉप में जाएगा।
देन कूलिंग टावर के टॉप के बाद ये हो जाएगा आपका स्प्रे में नोजल हो जाएगा आपका एक जो फिल मीडिया होता है। सो कूलिंग टावर के बीच में मीडिया मीडिया बेल्ट डाले जाते हैं, तो उस पे वाटर स्प्रे किया जाता है। तो अभी स्प्रे क्यों किया जाता है? स्प्रे करने से जो स्प्रिंकलर्स बनेंगे, जैसे स्प्रिंकल्स होगा वाटर, तो इसका वॉल्यूम जो है छोटा छोटा हो जाता है, जो हेल्प करता है हीट को जल्दी डिसिपेट करने में। सो हेंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्प्रे नोजल, देन इट इज फ्लो ओवर द फिल मीडिया। तो मीडिया पे डालने के बाद इसका कॉन्टैक्ट जो फिल मीडिया है वो ठंडा हुआ रहता है। तो मीडिया के ऊपर जब आपका ड्रॉपलेट गिरते हैं तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है आपका, तो इट हेल्प्स यू इनटू दी early dissipation of heat, I would say, और faster the it helps into the fasting the process as well. देन cooled water आपका जो है वो कलेक्ट किया जाता है बेसिन में। अगेन बेसिन में कलेक्ट करने के बाद इट इज अगेन सेंड बैक टू दी पंप बैक टू दी चिलर। तो वो कलेक्ट में बेसिन में कलेक्ट होने के बाद वहाँ से पंप होता है, तो वहाँ से पाइपलाइन अगेन इट इज सेंड बैक टू दी योर चिलर कंडेंसर। देन आपका जो एयर साइड वाला जो अभी डायग्राम है कूलिंग टावर में, सो दोनों का यहाँ पे योर प्योर नेचुरल एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द वाटर बोथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो आपका जो कूलिंग टावर के साइड में जो फिन्स रहेगा, तो वो फिन्स से आपका एम्बिएंट एयर आपका एंटर करेगा कूलिंग टावर में। देन एयर एज नेचुरल एयर हैज एन इंटेंसिटी की एयर मूव करता है अपवर्ड साइड, बिकॉज इट इज लाइटर, एयर इज लाइटर, सो इट मूव्स अपवर्ड। देन इट एयर मेक्स कॉन्टैक्ट विद योर कूलिंग वाटर। तो जब अभी यहाँ पे जो आपके स्प्रिंकलर है स्प्रे नोजल से, तो वहां से जो पानी गिरेगा उसके साथ एयर आपका एक कांटेक्ट बनाता है। तो वो कांटेक्ट बनने के बिकॉज ऑफ गर्म पानी और एयर का कांटेक्ट बनता है, तो इसमें मॉइस्ट एयर बन जाता है। मॉइस्ट एयर एज इन योर वेपर्स इट इज। सो वार्म मॉइस्ट एयर जो होता है आपका फैन के थ्रू एग्जिट होता है। तो दिस एवरीथिंग इज इनटू द योर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में होता है। अपोलॉजीज फॉर माय राइटिंग, बट या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हो जाएगा आपका सारा ये प्रोसेस। जैसे देन आप वर्किंग प्रिंसिपल देख सकते हो कि कूलिंग टावर वर्क ऑन दी इवेपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल, वेयर स्मॉल पोर्शन ऑफ योर वाटर इवेपोरेट्स एंड दे रिमूव इट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। तो इसमें आपका कुछ वाटर लॉस होगा, ऐसे नहीं कि सारा का सारा पानी जो आया है सारा पानी रिटर्न जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ वाटर लॉस होगा इन द प्रोसेस ऑफ हीट रिजेक्शन। तो जिसमें जो स्टेप बाय स्टेप हीट रिमूवल बता गया। तो हॉट वाटर स्प्रेड, तो ये हॉट वाटर कहाँ से आया? आपका कंडेंसर से आया हुआ है। सो कंडेंसर से वाटर जो आता है उसको स्प्रे किया जाता है। देन इट मेक्स कांटेक्ट विद द एयर कॉन्टैक्ट्स वाटर। आपका जो एयर नीचे से आया है वो वाटर के साथ कांटेक्ट बनाएगा, पार्शियल इवेपोरेशन हो जाता है, हीट रिमूव होता है उसके बाद में, और वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो ये टेम्परेचर का भी रेंज होता है कूलिंग टावर से लगभग आपका 38 डिग्री के आसपास पानी जो आता है चिलर से थ्रू, कंडेंसर के थ्रू 38-39 डिग्री के आसपास आता है, और 5-6 डिग्री तक ये रिड्यूस होता है। तो पानी जब जाता है कंडेंसर को तो वो 33-34 डिग्री पे होता है। सो इनलेट हम कह सकते हैं कि इनलेट वाटर में जो आएगा सो इट इज 38 डिग्री, एंड उसके बाद में जो आउटलेट में जाएगा सो आउटलेट में आपका 33 डिग्री के आसपास पानी आ जाएगा। तो कूलिंग टावर के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? जैसे एक आपका फैन एंड मोटर है जो टॉप पे रहेगा, देन फिल मीडिया जो बीच में रहेगा, स्प्रे नोजल जो बिटवीन फैन एंड द फिल मीडिया के रहेगा, ड्रिफ्ट एलिमेंटर साइड में रहेगा, और कोल्ड वाटर बेसिन जो बॉटम में रहेगा। बेसिकली सारा पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा उसके बाद में ये पानी कलेक्ट करके वाया सम्प इट गोज टू द कूलिंग टावर। अभी कौन से लॉसेस होते हैं कूलिंग टावर में? तो ये इवेपोरेशन वाला लॉस हो जाता है, एक ड्रिफ्ट वाला लॉस होता है, देन आपका ब्लो डाउन लॉस होता है। तो इवेपोरेशन लॉसेस में जैसे स्प्रिंकलर होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसका लॉस रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। ड्रिफ्ट लॉस होगा। देन इसके बाद में आता है आपका ब्लो डाउन लॉस। सो ब्लो डाउन लॉस में क्या है? जैसे आपका पानी कंटिन्यूस दिस प्रोसेस चलता रहेगा, तो इसमें कुछ अलगाई रहेगा, कुछ ये बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, एल्गी होगा। सो ये सब ब्लो डाउन करोगे तो, और कुछ केमिकल्स आएंगे, तो टू मेकअप दिस थिंग वी डू द ब्लो डाउन। ब्लो डाउन में सारा केमिकल्स आपका जो भी ट्रीटमेंट किया रहता है वाटर को वो सब हो जाए, वो सारा रिमूव हो जाता है ब्लो डाउन में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये होता है, लॉस होता है। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू डू द ब्लो डाउन इन लाइक ट्वाइस
ट्वाइस इन अ वीक, दैट काइंड ऑफ। एंड देन जो भी वाटर लॉसेस होते हैं वो मेकअप वाटर के थ्रू हम लोग कंपनसेट करते हैं। इसके लिए अलग से मेकअप टैंक भी होता है जहाँ से हम कूलिंग टावर का पानी को मेकअप करते हैं एक छोटा पंप यूज करके। देन ब्लो डाउन एंड केमिस्ट्री, सो ये क्यों किया जाता है? जैसे ब्लो डाउन मैंने कहा कि कंट्रोल टीडीएस करने के लिए, देन प्रिवेंटिंग स्केलिंग करने के लिए, अवॉइड करोजन, बिकॉज कंटिन्यूस वही पानी यूज करके करोजन भी होता है। देन रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ग्रोथ, जैसे मैंने कहा कि अलगे के रिमूवल के लिए भी किया जाता है। देन अभी इसमें कौन से पैरामीटर होते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से? तो आपका एक रहेगा कि पानी का जो रेंज रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, कि पानी का रेंज के बाहर ना जाए, अप्रोच टेम्परेचर रहे सेम, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, बेसिन वाटर लेवल। तो बेसिन वाटर लेवल भी आपका जो एचवीएसी टेक्नीशियन होता है, एचवीएसी टेक्नीशियन को राउंड के दरमियान ये भी देखना होता है। और कंसंट्रेशन भी, जैसे आपका इसका पीएच एंड दी अदर पैरामीटर भी मैनेज करना होता है। पीएच, टीडीएस, ऑल दोस पैरामीटर नीड टू बी मॉनिटर। देन प्रॉब्लम्स में क्या आता है आपका, जैसे हाई कंडेंसर प्रेशर होने का चांस होता है अगर टेम्परेचर बराबर से मेंटेन ना हो। अलगे एंड स्केलिंग ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसके लिए यूज़ करते हैं 3D टसार सिस्टम। देन फैन फेलियर, ये काफ़ी रेयर है बट अगेन इट कुड ऑकर। देन स्प्रे, चोक्ड स्प्रे नोजल, तो स्प्रे का नोजल क्वार्टरली अगर हम कूलिंग टावर भी क्लीन करते हैं तो दिस वी कैन ऑब्जर्व इजीली। एंड देन vendor can also help you us with the finding of this problem, and then we can subsequently check for the solution of those as well. एक इंटरव्यू के रेंज में आपको जो पानी पूछा जाएगा वो होगा कि हाउ डज अ कूलिंग टावर कूल द वाटर। तो इसमें जैसे हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होता है जो हमने सीखा, यूजिंग द इवेपोरेशन कूलिंग, and where small amount of water gets the evaporate, the remove heat from the remaining water। ये एक कूलिंग टावर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलरली चिलर पे, एचवीएसी सिस्टम पे, कूलिंग टावर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूजुअली हम लोग बताएंगे, और इसके लिए अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा। देन वाटर सप्लाई टू चिलर अप्रोक्सीमेटली 32, मैंने 33 कहा था, यहाँ पे 38 कहा था, तो ये 1 डिग्री का वेरिएंस आ सकता है। तो ये है entire thing about the cooling tower। इसमें और भी ज़्यादा है टॉपिक बट we'll cover it slowly because this is the overview of the system we are doing now। So we are helping with the cooling towers working principle and the what are the types of cooling tower there। So thank you so much for watching this video, stay tuned for the further video।